हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फतेह मैराथन सीरीज की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस सीरीज को इंट्रोड्यूस करने का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको पता चल सके कि मैथमेटिक्स में वो कौन कौन से हम कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बार सभी कॉन्सेप्ट से गो थ्रू हो जाएंगे ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विद एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, that is prove that root 5 is irrational number. It is one of the most important question you can say. root 5 is irrational। जब कोई भी नंबर आपको गिवन होगा उसको आपको इरेशनल प्रूव करना है। कुछ स्टेप्स हैं और कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जिनको हम सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके कि हमने एग्जाम में क्या लिखना है, ताकि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। लेट अस प्रूव रूट 5 इरेशनल बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। कैसे? हम मान लेते हैं रूट 5 इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि जो रूट 5 है वो रैशनल नंबर है। इट मीन्स दैट वी हैव को प्राइम इंटीजर्स। क्या है कि हमारे पास को प्राइम इंटीजर्स हैं ए एंड बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं को प्राइम इंटीजर्स आर दो इंटीजर्स। यहाँ पे को प्राइम इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनका HCF बेसिकली 1 होता है। ठीक है, अब हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर दैट रैशनल नंबर कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पी बाई क्यू, और जहाँ पर क्यू होता है नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली हमने वही लिखा है, रूट 5 को रैशनल माना तो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो बी को उधर मल्टीप्लाई करवाया रूट 5 से, बी रूट 5 इज इक्वल टू ए। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, दैट इज 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से 5b स्क्वेयर हमारा ए स्क्वेयर को इक्वल आ गया। इट मीन्स दैट 5 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वेयर। कैसे? अब ये स्टेप को समझिए आप, इसको भी अच्छी तरह से समझिए। देखिए बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा 5 इज फैक्टर ऑफ ए स्केयर, मीन्स की ए स्केयर इज डिविजिबल बाई 5। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है एक नंबर 5, तो 5 इज डिविजिबल बाई 5, कट गया 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 दैट मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ ए आल्सो, मीन्स की जो ए है 5 है दैट इज फैक्टर ऑफ ए। सो वी कैन राइट, हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, दैट ए इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर सी। हम मान के चल रहे हैं कि ये हमारा ए है इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर सी। ठीक है, अब सेम इसको हम सब्सटीट्यूट करवाएंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट की 5c, तो 25c स्क्वायर। 5 के साथ 25 हमने कर दिया कैंसिल, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जो हमारा 5 है डेट इज फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर आल्सो, हैंस 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ बी। अब हमें क्या क्या पता चल गया, एक 5 इज फैक्टर ऑफ ए, एक 5 इज फैक्टर ऑफ बी। सिमिलरली आप इसको इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। तो जैसे मैंने ऊपर लिखा था फॉर फाइंडिंग जो हमारा 5 है कि वो ए स्क्वायर का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, इट कंक्लूड, हमारा इससे कंक्लूजन क्या निकला कि 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ ए एज वेल एज बी, बट ए एंड बी आर को प्राइम। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था कि ए एंड बी तो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन उनकी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उनमें HCF जो उनकी 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एक से ज़्यादा फैक्टर बन गए, 1 भी है और 5 भी आ गया। दस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, तो हमारी अजम्पशन क्या थी, गलत हो गई। हैंस रूट 5 कांट बी रैशनल और दैट इज इट इज इरेशनल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में इसलिए क्योंकि यहाँ पे रूट 5 की जगह आपको कोई भी नंबर दे सकता है, आपको बेसिक स्टेप्स पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अज्यूम किया, कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल की कैटेगरी में लाई करता है। सबसे पहले इसको रैशनल माना, रैशनल मान के हमने दो को प्राइम इंटीजर्स ले लिए ए एंड बी, जहाँ पर हमारा बी है डेट इज नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर से हमने इसको लिखा रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, उसको बी को उसके साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, हमारे पास 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है मैंने यहाँ पे जैसे लिखा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर का फैक्टर है दैट मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ ए आल्सो। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर सी। जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसी में हमने इसको सब्सटीट्यूट करवाया। सिमिलरली जो हमारा 5 है दैट इज फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर एंड हैंस 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ बी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारे को प्राइम इंटीजर्स की डेफिनेशन है वो गलत साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर निकल के आ गए, 5a का भी फैक्टर आ गया और 5b का भी फैक्टर आ गया। सो आवर assumption was wrong and hence root 5 is irrational number। बस आपको यही प्रूव करना है कि जो 5 है, जो भी हमारा नंबर गिवन है हमें, वो एक से ज़्यादा का फैक्टर है। जैसे ही आपने उसको प्रूव कर दिया, hence it will lie in the category of irrational number। सेकंड क्वेश्चन है 3 + 2 √5 is irrational। यहाँ पे देखिए आप, हमें गिवन है
3+2√5। तो हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए हमने सबसे पहले, अब हमने ऊपर तो प्रूव कर दिया डेट मीन्स √5 इज इरेशनल नंबर। अब इसके साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करवा दें, 2 करा दें, 3 करा दें, 4 करा दें, तो वो भी क्या होगा, इरेशनल की कैटेगरी में लाई करेगा। ठीक है, अगर वो इरेशनल की कैटेगरी में लाई कर रहा है और उसमें कुछ भी ऐड कराएं, इरेशनल में कौन सा नंबर ऐड हो सकता है, इरेशनल वाला ही ऐड होगा। अब ऐसा तो है नहीं इरेशनल में रैशनल को ऐड करोगे तो उस सेम कैटेगरी वाला नंबर ही ऐड करोगे ना किसी भी चीज़ में। तो बेसिकली ये है तो इरेशनल ही है, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, वो मेथड हमने सीखना है। सीखिए, लेट अस अज्यूम दैट 3+2√5 इज रैशनल नंबर, जो सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्या, वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यू कैन से we are applying here. So 3+2√5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime integers and b is not equal to 0. co-prime integers है मीन्स की HCF इनकी 1 होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दे a upon b 3 साइड आ जाएगा हमारा, a upon b -3 is equal to 2√5। ठीक है, अब 2 को कर देंगे सारी क्वेश्चन मीन्स की डिवाइड में ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में। सो a -3 भी यहाँ पे इस साइड हमने LH साइड लेफ्ट हैंड साइड में हमने एलसीएम ली, a -3b अपॉन b, 2 नीचे डेट इज 2b इज इक्वल टू √5। अब यहाँ पर देखिए ये सारा नंबर लेफ्ट हैंड साइड में a अपॉन 2b -3b अपॉन 2b, तो b के साथ b कैंसिल डेट इज 3/2। इट इज रैशनल एज a एंड b आर इंटीजर, यहाँ पर a और b इंटीजर हैं तो ये रैशनल की कैटेगरी में लाई करता है। अगर ये रैशनल है इक्वल टू द साइन √5 के साथ है, दैट मीन्स √5 इज आल्सो रैशनल एज LHS इज रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे ना। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्योंकि हमने अभी तो ऊपर प्रूव किया √5 हमारा क्या था, इरेशनल, और ये वाला नंबर क्या है, रैशनल। तो हमारी जो एजम्पशन थी दैट इज रॉन्ग, तो हमारा हेंस वी कंक्लूड 3+2√5 इज इरेशनल नंबर। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आपको इसको लिखना है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि ये इस इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में लाई करते हैं। बेसिक स्टेप्स को सॉल्व करते हुए ही हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल, यहाँ पर भी हमें इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल का एक ना एक क्वेश्चन तो आपको किसी ना किसी मैथमेटिक्स के बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी सेट हो जाए ABC, तो उनमें से किसी ना किसी में तो ये क्वेश्चन होता ही होता है कि इस नंबर को इरेशनल प्रूव करके दिखा दीजिए। लेट अस सपोज दैट 7√5 इज रैशनल, हम क्या मान के चलते हैं जो हमारा 7√5 है वो रैशनल है। सबसे पहली लाइन आपको ये लिखनी है कि हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से इसको प्रूव करने जा रहे हैं और हमने उसको रैशनल कंसिडर कर लिया। अगर रैशनल मान लिया तो उसमें हम 2 इंटीजर्स ले लेंगे a और b, जो कि होंगे को प्राइम। अगर वो को प्राइम इंटीजर हैं तो मीन्स उनके HCF 1 है, HCF 1 है मीन्स उनका एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकता। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर वो निकल कर आ गया बाहर तो आप उसको कर देंगे कि दैट इज इट इज बेसिकली लाई इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए 7√5 इज इक्वल टू हमने a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। अब राइट हैंड साइड देखिए दिस इज रैशनल साइड, अब ऊपर वाली दैट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास √5 है, दिस शुड आल्सो बी रैशनल एज वेल, क्योंकि ये वाली रैशनल है। बट ऐसा हमारी कॉन्ट्रडिक्शन के खिलाफ है ये, बट वी नो √5 इज इरेशनल। अभी तो अपने सबसे पहला क्वेश्चन यही प्रूव किया, √5 ऊपर वाले में भी √5 के साथ आ रहा था। कोई भी नंबर आपको गिवन हो सकता है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले आप ये प्रूव करेंगे कि √5 इरेशनल की कैटेगरी में लाइक करता है। उसके बाद अगर कोई भी पार्ट आपको गिवन देता है विद रिस्पेक्ट टू √5, जो विद रिस्पेक्ट टू एनी नंबर जिसका आपको प्रूव करने के लिए पहले दिया गया हो, तो आप उसको प्रूव कर देंगे इरेशनल। तो सामने वाला उसके एजम्पशन जो हमारी वो रॉन्ग हो जाएगी, एंड आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया कि वो रैशनल की कैटेगरी में लाइक करते हैं। देयरफॉर 7√5 कांट बी रैशनल, दैट इज इट इज इरेशनल नंबर। आई होप आपको आज की वीडियो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा कि हमने कोई भी नंबर हमें गिवन हो, कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन हो, उसको हमने इरेशनल कैसे प्रूव करना है। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि इरेशनल हम कैसे प्रूव करते हैं। कोई भी नंबर हमें इरेशनल गिवन है तो हम उसको सबसे पहले बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, जो हमारी सपोजिशन जो भी हम मान के चल रहे हैं उसको हम उसके जरिए प्रूव करेंगे। हमने क्या अज्यूम किया, हमें इरेशनल गिवन है तो उसके उल्टा चलेंगे। हम उल्टा कैसे चलेंगे, हम उसको मान लेंगे दैट इट इज इन लाई इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल की कैटेगरी में लाई करता है तो वहाँ पे हमारे पास 2 को प्राइम इंटीजर्स होंगे, दैट इज a एज वेल एज b। को प्राइम इंटीजर्स वो इंटीजर्स हैं जिनकी HCF 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती, मीन्स कि उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा।
अब हमने क्या किया, जो हमें नंबर गिवन है उसको उसके साथ रिलेट किया रेशनल नंबर के डेफिनेशन के साथ, दैट इज a/b इज इक्वल टू एनी स्पेसिफिक नंबर जो भी हमें गिवन है। हम उसके बाद स्क्वेयरिंग करेंगे, उसके बाद एक नंबर होगा वो फैक्टर निकल के आ जाएगा स्क्वेयर का। अगर स्क्वेयर का फैक्टर है तो वो सिंपल उसका एज इट इज फैक्टर भी होगा जो नंबर हमारे पास गिवन होगा। उसके बाद हम कोई भी हमें नंबर गिवन होगा तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज इक्वल टू, अगर हमें 5 गिवन है तो 5c है, 5m है, जो भी नंबर आपको प्रूव करना है, 2c है, 2 है, जो भी आप मानना चाहें अपनी एजम्पशन से, तो उसको आप अपनी इक्वेशन में प्रूव करेंगे जहाँ पे आपने स्क्वायर कंसीडर किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद। उसके बाद वो दूसरे नंबर का भी फैक्टर निकल के आ जाएगा। अब हमारे को प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो गलत हो जाएगी उस तरीके से कि हमारे को प्राइम है उनकी HCF 1 है, लेकिन वो ए का भी, अगर हमने ए और बी दो नंबर को प्राइम वहाँ पे जूम किया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, तो वो उस दोनों का फैक्टर निकल के आ जाएगा, मीन्स कि ए का भी फैक्टर है, बी का भी फैक्टर है। सो डैट मीन्स हमारी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग हो गई, क्योंकि वो एक से ज़्यादा का नंबर का फैक्टर निकल कर आ गया। डैट मीन्स इट इज लाई इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से अब सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथमेटिक्स को लिखकर प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट जो लिखने से आता है, ना कि याद करने से आता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज अच्छी अच्छी वीडियो आगे आने वाले में टाइम में लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।